वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ कहती हैं ख़ुसूसी बच्चे हमारे हीरो हैं, उनसे मुलाकात करके बहुत खुश हूँ। सूबे में ख़ुसूसी बच्चों के 300 स्कूलों को अपग्रेड कर रहे हैं। अल्लाह मुझे स्पेशल बच्चों के ख्वाब पूरे करने की तौफीक दे। आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ कहती हैं ख़ुसूसी बच्चे हमारे हीरो हैं, उनसे मुलाकात करके बहुत खुश हूँ। सूबे में ख़ुसूसी बच्चों के 300 स्कूलों को अपग्रेड कर रहे हैं। अल्लाह मुझे स्पेशल बच्चों के ख्वाब पूरे करने की तौफीक दे। वज़ीर आला मरीम नवाज़ का कहना है ख़ुसूसी बच्चे हमारे हीरो हैं, इनसे मुलाकात करके बहुत खुश हूँ। सूबे में ख़ुसूसी बच्चों के 300 स्कूलों को अपग्रेड कर रहे हैं। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। ख़ुसूसी बच्चों में आलाए समात तकसीम करने की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने कहा, सूबे में ख़ुसूसी बच्चों के 300 स्कूलों को अपग्रेड कर रहे हैं। ख़ुसूसी बच्चों को जिंदगी में कामयाब बनाने के लिए फंड्स मुख्तस कर दिए गए हैं। दुनिया की हर सहूलत में मुश्तमिल ख़ुसूसी सेंटर कायम करेंगे। प्रोग्राम को हम इनॉग्रेट करने आए हैं, वो इनकी जो असिस्टिव डिवाइसेस हैं, जिसमें इनकी हेयरिंग एड्स शामिल हैं, जिसमें इनकी जो पावर ग्लासेस शामिल हैं, वो हम इनको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। और इसके अलावा मैंने एक व्हील चेयर प्रोग्राम भी शुरू किया है। जिसको पंजाब में जिसको व्हील चेयर चाहिए, जो अफोर्ड नहीं कर सकता, वो मेरे ऑफिस को लिखें, इंशाल्लाह ताला हम उसको व्हील चेयर प्रोवाइड करेंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज़ का मज़ीद कहना था, ये प्यारे बच्चे सबके सब मेरे हीरो हैं। हेयरिंग एड देने पर यूनिसेफ, GPE और स्पेशल एजुकेशन का शुक्रिया। ये हीरो मुश्किलात के साथ कमाल करते हैं। 300 स्पेशल एजुकेशन स्कूल्स को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएंगे। बच्चों को हेयरिंग एड्स की जरूरत होती है, कुछ बच्चों को सिर्फ ऐनक की जरूरत होती है, और इस छोटी सी जरूरत के लिए वो बच्चे स्पेशल एजुकेशन बच्चों के स्कूल में जाते हैं। अगर ये उनको डिवाइस, हेयरिंग एड डिवाइस जो है वो लग जाए, हेयरिंग एड उनको लग जाए, और साथ उनकी जो, अगर उनकी नज़र कमज़ोर है, उनको वो पावर ग्लासेस मिल जाए, वो बच्चे बड़े आराम से स्पेशल एजुकेशन स्कूल से निकलकर वो मेन स्ट्रीम स्कूल में जा सकते हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज़ का मज़ीद कहना था, बच्चों को हेयरिंग एड और ऐनक मिले तो ये स्पेशल स्कूल से निकलकर आम स्कूल में आ जाएंगे। अल्लाह ताला मुझे स्पेशल बच्चों के ख्वाब पूरे करने की तौफीक दे। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं कि सियासी इस्तेहकाम इस वक्त मुल्क के लिए चैलेंज है। अमरीकी कौंसल जनरल माइकल डायमंड ने कहा कि अमरीका पाकिस्तान में स्मगलिंग रोकने के लिए मुकम्मल ताउन कर रहा है। SSD और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के ज़ेरे एहतमाम तकरीब से खिताब करते हुए स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि मुस्तहिक तबकात खुसूसन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में मौजूद बच्चों के लिए कानून साजी की ज़रूरत है। As the chairperson for Child Protection Bureau is actually the one which needs to be sustained, and she shouldn't be changed by the change of the government. It needs continuity, it needs to carry on. We don't need to see that she was there in the government which was not ours, but she needs to continue. लाहौर में तैनात कायम मुकाम अमरीकी कौंसल जनरल माइकल डायमंड ने कहा, सालाना 60 लाख लोग इंसानी स्मगलिंग का निशाना बनते हैं, जिससे निपटने के लिए अमरीका मौसर इक़दाम के साथ साथ बैनुल अक़वामी तावन पर भी यकीन रखता है। Human trafficking in Pakistan and worldwide. I'm proud to represent the U.S. mission to Pakistan at today's event. I am proud of my government's support for the work that is being accomplished through this and several other seminars organized by SSDO throughout Punjab and Sindh. चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद ने कहा, बच्चों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून साजी की जा रही है। The rights of a child include the right to protection, the right to survival, participation, development, health, education, and many other rights. But unfortunately, we see that these rights are not being implemented in its true form. तकरीब में बच्चों के खिलाफ होने वाले जराइम और इंसानी स्मगलिंग के हवाले से मुबाहिसे में हिस्सा लेते हुए सेनेटर बुशरा अंजुम बट, लाहौर हाई कोर्ट की साबिक जज नासिरा जावेद इकबाल और सरकारी हुकाम का कहना था कि इस्तेहसाल को रोकने के लिए मौसर हुकूमती इक़दाम की ज़रूरत है। लियाकत अली, लाहौर न्यूज़। शहर में गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही मशरूबात की दुकानों पर रश बढ़ने लगा है। संदर, बादाम, फ्रूट, फालसा बतौर मशरूब इस्तेमाल होने लगे हैं। मुज़फ्फरनगर में भी शरबत की दुकान पर रश लग गया। हर कोई लाइन में लग कर शरबत पीने के लिए खड़ा है। इस हवाले से तफसीलात जानते हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अली से। जी अली, बताइएगा। जी, शहर लाहौर में गर्मी की शिद्दत जैसे बढ़ी है, सारा दिन दर्जा 46 डिग्री तक रहा है और रात जैसे ढली है
रात तक भी हमने देखा कि मशरूबात की जो दुकानें हैं वो यहाँ पर रश है बहुत ज़्यादा। संदल बादाम का शरबत हो, रूह अफ़ज़ा का शरबत हो, या उसमें अनार का शरबत हो, या आइसक्रीम या फलूदा हो, दुकानों पर रश सब मामूल के मुताबिक ज़्यादा है। मैं इचरे मजंग रोड पे मौजूद हूँ। मेरा कैमरामैन अरसलान आपको दिखाएगा। मेरे राइट साइड पे ये सिर्फ गर्मी की शिद्दत को दूर करने के लिए ये संदल और बादाम का शरबत, ये आप देख सकते हैं पीछे एक बुजुर्ग खड़े हुए हैं, वो बना रहे हैं और एक साइड से तो लाइन में आके वहाँ पे पैसे पे करते हैं और शरबत यहाँ से इस क्वालिटी के अंदर फरोख्त किया जाता है। लोग मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। यार भाई रात की शरबत पीनी आपको गर्मी लगती है? बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी तो सोचा था जाते हुए शरबत पी लें। इसमें नशा है एक, मतलब इसकी ठंडक भी एक परफेक्ट होती है और मिठास भी परफेक्ट होती है। हमें नहीं पता इसमें क्या होता है, लेकिन इसमें नशा है एक। भाई आप संदल का शरबत है और हम रोजाना यहाँ से बाबा जी से पी के जाते हैं। इससे जो है ठंडक होती है, गर्मियों में हमें मजा आता है, किस्म का नशा ही लग गया है हमें तो इसका। देखिए जी, लोग तो यही कहते हैं कि जो गर्मियों के अंदर, क्योंकि हर बंदे की कोशिश है कि वो ठंडे मशरूबात पी के अपनी सेहत को बरकरार रखे, लेकिन अफसाने सेहत के असूलों के मुताबिक चीज़ें फ़रोख्त होनी चाहिए ताकि वबाई अमराज से बचा जा सके। जी शुक्रिया अली। डिस्पैरिटी अलाउंस समेत दीगर मुतालबात के लिए ग्रेड 20 के असातिज़ा सड़कों पर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा। कहते हैं जूनियर असातिज़ा हमारे से ज़्यादा तनख्वाहें ले रहे हैं, इस तकसीम को ख़त्म होना चाहिए। ऑल पंजाब प्रोफेसर्स DRC कमेटी के ज़ेर इंतज़ाम असातिज़ा मुतालबात के हक में सड़कों पर प्रेस क्लब के बाहर ग्रेड 20 प्रोफेसर असातिज़ा का एहतजाजी मुजाहिरा। लाहौर समेत तमाम डिवीजन्स के स्कूलों और कॉलेजेस के असातिज़ा और प्रोफेसर भी एहतजाज में शरीक हुए। असातिज़ा ने डिस्पैरिटी अलाउंस समेत दीगर मुतालबात पेश किए। पंजाब गवर्नमेंट ने डिस्पैरिटी रिड्यूस करने की बजाय और बढ़ा दी है और खुद वो एग्जेक्टिव अलाउंस लेते हैं, और कमिश्नर जो ना सिर्फ 150% अलाउंस लेता है, एग्जेक्टिव अलाउंस लेता है, बल्कि मंथलियाँ भी लेता है। हमारा सादा सा मुतालबा है कि डिस्पैरिटी अलाउंस जो है वो जो हमें 19वें ग्रेड में मिल रहा था, अब हमें 20वें ग्रेड में जाने के बाद जो है उस नहीं दिया जा रहा। तो हमारा मुतालबा ये है कि वफाक और बाकी सूबों की तर्ज पर पंजाब ने भी हमें जो है वो डिस्पैरिटी अलाउंस दिया जाए। सदर पंजाब प्रोफेसर एंड लेक्चरर्स एसोसिएशन फाइज राना का कहना है कि हुकूमत असातिज़ा के दरमियान इस तकसीम को ख़त्म करे। इसलिए को एंडोर्स करते हैं। हम ये भी दिखाना चाहते हैं कि इस सारी बात का अखलाकी और सियासी पहलू क्या है, कि ये माइंडसेट है सरकार का कि ये तालीम को ही ख़त्म कर दिया जाए, तुलबा को भी ख़त्म कर दिया जाए, और जैसे कि उन्होंने हायर एजुकेशन के लिए बजट जो है वो 65 अरब से 25 अरब कर दिया है, तो ये सारे इस बिग गेम का हिस्सा है। एहतजाजी मुजाहरे में पंजाब प्रोफेसर एंड लेक्चरर्स एसोसिएशन के अहदेदार भी इज़हार यकजहती के तौर पर शरीक हुए। सरकारी स्कूलों के 3 लाख से ज़ायद असातिज़ा के लिए तबादला पॉलिसी तैयार। असातिज़ा के लिए नई ट्रांसफ़र पॉलिसी मुतारिफ करवा दी गई है। हार्डशिप ग्राउंड पर ट्रांसफ़र अब साल भर खुली रखने का फैसला किया गया है। असातिज़ा के तबादलों के लिए नई पॉलिसी तैयार। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात ने नई पॉलिसी का ऐलान कर दिया। मासूर, बेवा, मुतालिका, तवील फासला, इंटर डिस्ट्रिक्ट और वेडलॉक ट्रांसफर साल भर ओपन रखने का फैसला। जनरल ट्रांसफर साल में सिर्फ 2 बार हो सकेगी। बाहमी तबादला की इजाजत साल में 2 बार होगी। तमाम ज़िला कमेटियाँ दरखास्तों पर फैसला 30 रोज में यकीनी बनाने की पाबंद होंगी। नई पॉलिसी के तहत स्टूडेंट टीचर रेशो का मसला हल होगा। असातिज़ा पर STR के तनाजुर में अप्लाई करने की कोई पाबंदी नहीं होगी। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात का कहना है कि असातिज़ा की सहूलत को मद्देनजर रखते हुए ट्रांसफर पॉलिसी तैयार की गई है। असातिज़ा को आसानी फराहम करना अव्वलीन तरजीह है। नई ट्रांसफर पॉलिसी के नफाज के बाद असातिज़ा को तवील इंतजार की जहमत नहीं उठाना पड़ेगी। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में दूसरी इंटरनेशनल मीडिया कॉन्फ्रेंस का आखिरी रोज़। इब्तदाई सेशन में डिजिटल जर्नलिज्म के बढ़ते रुझान बारे मीडिया एजुकेशनिस्ट, नामवर सहाफ़ियों और तज्ज़िया निगारों की जानिब से ख्यालात का इजहार किया गया। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में दूसरी इंटरनेशनल मीडिया कॉन्फ्रेंस का आखिरी रोज इब्तदाई सेशन में मीडिया लिटरेसी एंड एजुकेशनल एडिपबिलिटी इन डिजिटल एरा के मौजू पर गुफ्तगू की गई। प्रो रेक्टर UCP प्रोफेसर डॉक्टर हादिया ऐवान ने सेशन की सदारत की। डीन फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज UCP डॉक्टर फवाद बेग, डीन फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटेरियन फॉर्मन क्रिश्चियन कॉलेज डॉक्टर अल्ताफुल्ला खान, डीन स्कूल ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज UMT प्रोफेसर डॉक्टर अंजुम ज़िया, डायरेक्टर स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन
کمیونیکیشن اسٹڈیز پنجاب یونیورسٹی نوشینہ سلیم، سینئر صحافی حبیب اکرم اور تجزیہ نگار سعد رسول نے شرکت کی۔ امریکہ کی پرڈیو یونیورسٹی نارتھ ویسٹ کے پروفیسر ڈاکٹر لی آرٹس اور برطانیہ کی یونیورسٹی آف سینٹرل لنچشائر کے پروفیسر ڈاکٹر محمود چانڈیا ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہوئے۔ پرو ریکٹر UCP ڈاکٹر پروفیسر ہادیہ ایوان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انٹرنیشنل میڈیا کانفرنس میں ڈیجیٹل جرنلز پر بحث کرنے کا مقصد ہے کہ آنے والے نوجوانوں کو میڈیا کے بدلتے ہوئے رجحان بارے آگاہی دے سکیں۔ اس میں جو ملاوٹیں کرنا شروع کی ہیں، اٹس اے لانگ ٹریڈیشن کمنگ فرام دا لا فرسٹ آف آل، اس لیے لا کی بہت بڑی رسپانسبلٹی بنتی ہے ٹو اسٹرینتھن دا کوالٹی آف fact. Anyways, I wish you all the best, all students, all participants, because all students are students whether they are 60 years old or whether they are 25 years old, they are all media students. I wish you all the best and I wish you a great success of this conference and great success in your life. ڈین فیکلٹی آف ہیومینٹیرینز فارمن کرسچن کالج ڈاکٹر الطاف اللہ خان نے ایتھیکل تھنکنگ کے حوالے سے خیالات کا اظہار کیا۔ سینئر صحافی اور تجزیہ نگار حبیب اکرم اور سعد رسول نے ڈیجیٹل جرنلزم کے بڑھتے چیلنجز اور میڈیا سٹوڈنٹس ان کے مطابق تیار کرنے کے لیے تحریری، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ٹیکنیکل ایجوکیشن میں مہارت حاصل کرنے پر زور دیا۔ پروفیسر ڈاکٹر انجم ضیاء نے پرانے دور اور آج کے میڈیا اور آنے والے دور کے میڈیا میں فرق واضح کرتے ہوئے اپنے آپ کو تیار کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔ I think what lacks is basically the way we groom students, the way higher education has become an industry. It's a corporate model that we follow, in which kind of grading, good scores, teaching certain credit hours is important. You have to do it. Students have to score in a certain way and get good grades to get into the market. آپ کی طرح ڈیجیٹل میڈیا اسپیس کا کنزیومر ہوں، ایکچوئل پارٹیسپینٹ نہیں ہوں. I don't do digital television, digital media at all. But by virtue of being a member of the society, I live and listen to digital media. And in that capacity, I'd just like to make one or two small submissions with your permission. ابتدائی سیشن کے بعد ریسرچ سیشنز ہوئے جن میں UCP سمیت مختلف یونیورسٹیز کے طلباء و طالبات نے اپنے ریسرچ پیپرز پیش کیے۔ کیمرامین بابر ریاض کے ساتھ زین علی، لاہور نیوز۔